रही है, जिससे बीमारियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन हमारे सरकार का योजना है कि देखिए हर गांव में हर घर नल से जल के देने की बात चल रही है, जिसमें हमारी संस्था के द्वारा बस्ती जिले के छावनी थाना के अंतर्गत आप पहुंचे हैं और ये एक विशेष मामले को लेकर के आए हुए हैं। जहाँ हम जानने आए हैं कि जल जीवन मिशन आखिरकार जो बस्ती में चलाया जा रहा है इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जानने के लिए आप पहुंचे हैं। आइए बातचीत करते हैं। आइए सर से, सर आपका परिचय। सी जयचंद, मैं जल जीवन मिशन जो हमारी संस्था है ग्रामीण रामपति देवी ग्रामीण विकास सेवा संस्थान, जो हमारा जल जीवन मिशन का ये उद्देश्य है, मतलब यह है कि जैसे स्वच्छ भारत मिशन पहले हुआ करता था, जो 80% बीमारी हुआ करती थी, धीरे धीरे सरकार की सहयोग से अपनी सहयोग से शौचालय बने, उसका लोग प्रयोग करना शुरू किए। लेकिन आज के देश में, आज के परिवेश में देखा ये जा रहा है कि 80% जो बीमारियां हो रही है पानी की वजह से हो रही है। जो पानी हम पी रहे हैं देखने में साफ़ सुथरा जरूर रहा था, लेकिन अशुद्ध पानी है। बीमारियां तरह तरह के वायरस हैं, बीमारियां बढ़ती जा रही है। इतनी खतरनाक बीमारियां हैं जो पुरुषों के स्तर अंदर जो देखा जा रहा है, इसमें ये हो रहा है कि जैसे जो नशा करने वाला व्यक्ति की किडनी खराब होती है तो समझ में आता है, जो नशा भी नहीं कर रहा, किसी प्रकार का अमल नहीं कर रहा, उनकी किडनियाँ खराब हो जा रही है, जिससे बीमारियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन हमारे सरकार का योजना है कि देखिए हर गांव में हर घर नल से जल के देने की बात चल रही है, जिसमें हमारी संस्था के द्वारा, जैसे हमारे संस्था प्रमुख हैं श्री संतोष श्रीवास्तव जी, श्री दिवाकर जी, और हमारे यहाँ के विक्रमजोत के ब्लॉक के जो खंड विकास अधिकारी सुनील कुमार कौशल जी, और डीपीएमओ के श्री जो है दीपांशु चंद्रा जी, उनकी सहभागिता रही है हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। जो हर गांव में, जैसे हमारे यहाँ 3 ब्लॉक में काम चल रहा है, दुबौलिया है, परशुरामपुर है, विक्रमजोत में, जिसमें लोग जाते हैं। हमारी काम यही है कि गांव में जाते हैं, समूह का गठन, समूह के माध्यम से बैठक करते हैं, जो समिति का गठन करवाए हैं। समिति के गठन के साथ लोग, आपकी भूमिका ये है कि लोगों को जागरूक करना। जिसमें आपकी टीम में करीब कितने सदस्य होंगे? हमारे टीम में इसमें 4 से 5 लोग हैं, जो हर ब्लॉक में अलग अलग देख रहे हैं। चूँकि हम छावनी में हैं और छावनी में विक्रमजोत का भी काम देख रहे हैं। यहाँ से जो भी ब्लॉकों में सर किस प्रकार से जा करके कैसे जागरूक किया जाता है वहाँ? हम लोग जाते हैं, जिस ग्राम पंचायत में सबसे पहले जो समिति का गठन हम लोगों ने करवाया है, जिसमें 15 सदस्य हैं, ग्राम प्रधान अध्यक्ष होते हैं, उसमें पंचायत के सदस्य के लोग जुड़े रहते हैं, महिला पुरुष सबकी सहभागिता रहती है। गांव में जाके ये कहते हैं कि पानी की टंकी अगर बन रही है तो उसकी गुणवत्ता को देखें और लोगों को जागरूक करें। जैसे पानी की टंकी जब बन जाती है उसमें ग्राम पंचायत में हैंडओवर हो जाएगी। हैंडओवर होने के साथ साथ जो शुद्ध पानी मिलेगा उसमें जो भी बीमारियाँ रही है उसे निजात मिलेगी। इसको देखकर हम लोगों ने भरपूर महिला बैठक करते रहते हैं, महिला पुरुष बैठक करते रहते हैं, स्कूल में जाकर हैंड वॉश कराते हैं, बच्चों से रैली करवाते हैं। इस जन जागरूकता को लेकर हम लोग बहुत संवेदनशील हैं। यहाँ तक कि देखा जाता है जहाँ स्वच्छता है वहीं शुद्धता है। जैसे स्वच्छता के साथ साथ शुद्धता जरूरी है। जैसे इस समय बृहद रूप में वृक्षारोपण का काम चल रहा है। काम इसलिए 1 तारीख से शुरू हो गया। हम लोग वृक्षारोपण का काम भी देख रहे हैं, गांव में जाकर वृक्षारोपण करवा रहे हैं। सर वृक्षारोपण तो हो रहा है, लेकिन उसको संरक्षित करने के लिए क्या व्यवस्थाएं के इंतजाम की जाती हैं, जबकि जानवर भी खा जाते हैं उन पेड़ों? इस बार हमारी सरकार ने बहुत संवेदनशील है, इसमें यह कही है कि जो भी वृक्ष लगा रहे हैं, चाहे कर्मचारी हों या अधिकारी हों, गाँव के लोग जो भी पेड़ लगा रहे हैं उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपको खुद करना है, ताकि वो सुरक्षित रहे, ताकि आए दिन भविष्य में वातावरण बिल्कुल सर हाँ स्वच्छ रहे। और जैसे कि मतलब वृक्ष लगाइए तो उसका देखभाल भी तो होना चाहिए। ऐसे ना हो कि पेड़ लगा दीजिए वो पानी भी ना सूख जाए और बकरियां चर के ख़त्म कर दें। ऐसे ख़त्म ना हो, जैसे कि सबको देखभाल करनी चाहिए। अगर पेड़ लगा रहे हैं तो उसको संरक्षित करने में पूरी तरीके से देखभाल होनी चाहिए। और जैसे कि सर ने बताया कि जल जीवन मिशन उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है, जिसके अंतर्गत लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जल को अधिक से अधिक मात्रा में बचाइए, कम से कम यूज करिए और ऐसे व्यर्थ में ना बहाइए। जहाँ पर घर में यूज होने वाले, अब कपड़े धोने में जहाँ 1 बाल्टी में काम हो जाता है वहाँ 4-4 बाल्टी व्यर्थ में बहा देते हैं। जब हम पानी की टंकी मोटर चालू कर देते हैं, पानी की टंकी भर, इधर फ़ोन पे कॉल आ गया, फ़ोन पे बातचीत हो रही है, पानी ओवरफ्लो होकर पानी की टंकी से पानी बह रहा है, बेवजह के पानी बर्बाद हो रहा है। तो ऐसे में हम लोगों को जल को बचाने की आवश्यकता है। फिर जल जीवन मिशन सरकार की योजना है, सरकार की हमें मदद करना इस योजना को सफल बनाने में। और योजना तभी सफल हो पाएगी जब हम सब
मिल करके सरकार का साथ देंगे और पानी बचाने में मदद करेंगे। एक वक्त आएगा जब पानी के लिए तरस जाएंगे अगर पानी नहीं बचाएंगे तो। और पेड़ लगाइए, शुद्ध ऑक्सीजन पाइए। क्या कहना चाहते हैं? एकदम सही बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी पिछले महीने जून में देखा गया नौतपा, इतनी धूप निकल रही थी जहाँ कि पे 43 से 46 डिग्री टेम्परेचर ही थी। हाँ, टेम्परेचर से। मात्र यही है कि जो वृक्ष हमारे देश में लगाने की वजह काटे जा रहे हैं, जो वातावरण पर्यावरण में दूषित हो गया है, उसके लिए तरह तरह की बीमारियां शुरू हो जाए, बारिश का होना असंभव हो जाता है। इसीलिए पेड़ जो लगाने का लक्ष्य भारत सरकार का, राज्य सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना को साकार करने के लिए हम लोग वृक्ष लगा रहे हैं और शुद्धता की बात कर रहे हैं, शुद्ध पानी पीने की बात कर रहे हैं, जिससे जल जीवन मिशन हमारा सफल हो जाए। सर, जल जीवन मिशन में आपकी क्या पदवी है? मैं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हूं और यही सब काम देखता हूं। काम मैं खुद जाकर करता हूं। रिपोर्टिंग का काम मुझे मिला है, जिले स्तर से जो भी बैठकें होती है, जो भी आदेश होता है, उसका मैं पालन करता रहता हूं। एक बार मैं फिर अपने जो संस्था प्रमुख हैं संतोष श्रीवास्तव एवं दिवाकर जी, आपको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि आपने मुझे इस लायक यहाँ समझा, इसलिए बस्ती ज़िले में भेजा और मैं जल जीवन मिशन के लिए मुझे कुर्बानी भी देना पड़ा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी जैसे जागरूक कर्मचारी हैं, हमें गर्व हो रहा है और आप जैसे कर्मचारियों की वजह से ही हमारे देश में लोगों को तक पहुंच के जिस प्रकार जागरूक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे जागरूकता बढ़ेगी और समाज में आप जैसे लोग की बहुत आवश्यकता। और आपकी टीमें जिस प्रकार से काम कर रही हैं, सरकार की जो ये योजना है, उसके लिए मतलब कहीं ना कहीं हमें भी बहुत प्रसन्नता हो रही है कि ये चीज़ गर्वान्वित महसूस हो रहा है कि सरकार ने ऐसी बेहतर योजना चलाई है और हम सबको मिलकर के इस योजना को सफल बनाने में सरकार की मदद करनी चाहिए। धन्यवाद सर जी। एक बार फिर आपको स्टेट प्राइम मिनिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि आपने हमारे दर्द को समझा, हमारी बात को समझा, हमारे तक आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया सर आपका भी। और लगातार ये प्रयास करिए, कम पानी यूज करिए और बर्बादी पानी का कम करिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए और शुद्ध ऑक्सीजन पाइए। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़ की सच जरूरी है।